Hello everyone, we are back with a new assignment from Mental Health Nursing, BSc Nursing third year. It's a case study on schizophrenia. So let's see. First of all, evaluation criteria. So evaluation criteria it varies from college to college. So यहाँ पे इन्होंने इंट्रोडक्शन एंड नॉलेज किया है आपको पेशेंट की हिस्ट्री के लिए, उसके लिए 1 मार्क्स दे रखा है. देन 1.5 मार्क्स से किस तरीके से आपने पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन किया. देन 1 मार्क्स फॉर ईटियोलॉजी एंड फॉर द कंडीशन डेफिनेशन, जो भी कंडीशन है उसका नॉलेज क्या है आपको. ठीक है. 1.5 पैथोफिजियोलॉजी के लिए. देन 1 मार्क्स इन्वेस्टिगेशन एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के लिए, 2 मार्क्स मैनेजमेंट के लिए, 1 मार्क्स कॉम्प्लिकेशन के लिए, 2 मार्क्स सर्जिकल मैनेजमेंट एंड सबसे इंपॉर्टेंट नर्सिंग मैनेजमेंट है हमारे लिए, तो यहाँ 4 मार्क्स दे रखे हैं. ठीक है. देन एडिक्वेसी कैसी है कंटेंट की, 2 मार्क्स. ऑर्गेनाइज कैसे किया है आपने, उसके लिए 1 मार्क. एविएट्स 2 मार्क्स. ग्रुप पार्टिसिपेशन कैसा है, 1 मार्क. कंक्लूजन 1 मार्क्स. सो ओवरऑल दिस असाइनमेंट कंटेन्स 25 मार्क्स. ओके. सो ये हो गया केस स्टडी, कैसे बनाया आपने उसका एवेल्यूएशन. देन केस प्रेजेंट कैसे किया आपने. ठीक है. केस प्रेजेंटेशन के लिए एवेल्यूएशन फॉर्मेट अलग है. सो इसका पूरा 50 मार्क्स का है ये टोटल यहाँ पे. तो इसमें आपका चेक करेंगे कि आपको कितना नॉलेज है उस चीज़ को लेके, उसके 5 मार्क्स. आपने ऑर्गेनाइज कैसे किया, उसका 5 मार्क्स. देन प्रेजेंटेशन विद कॉन्फिडेंस है ना, वो ज़रूरी है. फिर आपकी लैंग्वेज एंड वॉइस, हिस्ट्री कलेक्शन कैसा था, एमएससी कैसा था. देन डेटा फ्रॉम द रिसोर्स रिकॉर्ड्स, जो भी किया डेटा लिया, असेसमेंट कैसे किया, उसका 5 मार्क्स. देन डिजीज़ कंडीशन, पेशेंट की और बुक पिक्चर कंपेयर करके समझाना है, देन उसका 5 मार्क्स. नर्सिंग प्रोसेस प्लान बनाया तो 5 मार्क्स. साइको एजुकेशन दी तो 5 मार्क्स. समरी एंड बिब्लियोग्राफी किस तरीके से, उसका 5 मार्क्स. ठीक है. सो ये हो गया इवेल्युएशन क्राइटेरिया. अब आज तो आइडेंटिफिकेशन डेटा पे. सो इट इज़ दी क्रूशियल डेटा अबाउट द पेशेंट, जिसमें कि इन्वॉल्व है नेम, एज, सेक्स, फादर्स नेम, एड्रेस, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, रिलीजन, मदर्स टंग क्या है उसकी, एजुकेशन, रेसिडेंस, मंथली इनकम, नेशनलिटी, सोर्स ऑफ रेफरल. ठीक है, कहाँ से रेफर होकर आया है वो. सो देन प्रेजेंटिंग चीफ कंप्लेंट्स. ओके. चीफ कंप्लेंट्स का मतलब जिस कंप्लेंट्स की वजह से पेशेंट को एडमिट होना पड़ा हॉस्पिटल में हाल फिलहाल में, जो उसकी कंप्लेंट्स थी, है ना. सो बाय द पेशेंट से पूछ लो एक बार, और बाय द इन्फॉर्मेंट जो उसके साथ आए हैं वो क्या बता रहे हैं वो भी जाना जरूरी है, क्योंकि ये पेशेंट साइकेट्रिक है. तो इनको हेलुसिनेशन रहते हैं, डिल्यूजन रहते हैं, इनका थॉट्स वगैरह क्लियर नहीं होते, है ना. तो इसीलिए इन्फॉर्मेंट की इससे इन्फॉर्मेशन लेना, कंप्लेंट सुनना ज़रूरी है. तो यहाँ पे हमारे पेशेंट की चीफ कंप्लेंट्स ये हैं कि ही इज़ नॉट फीलिंग वेल. उसको एज इट इज़ उसके वर्ड्स में लिखना होता है चीफ कंप्लेंट्स को, है ना. तो वो उसने बोला आई एम नॉट फीलिंग वेल एंड आई डोंट हैव इंटरेस्ट टू डू एनीथिंग, आई कांट स्लीप वेल. तो उसको कुछ भी करने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है और उसको नींद भी नहीं आ रही ढंग से. इन्फॉर्मेंट ने क्या बताया, इन्फॉर्मेंट जो आए हैं उनके साथ गौरी शंकर आए हुए हैं. ठीक है. तो गौरी शंकर ने बताया कि राजू शर्मा जो हैं इट्स नॉट गोइंग प्रॉपरली, अपने वर्क के लिए नहीं जा पा रहे हैं, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, एग्रेसिव होते जा रहे हैं, इंट्रैक्शन लोगों के साथ कम कर दिया है, एंड ही इज़ नॉट टेकिंग मेडिकेशन फॉर द लास्ट 1 to 2 months. ठीक है. लास्ट 1 to 2 months से मेडिकेशन ही ले रहे हैं. एंड ही डोंट हैव स्लीप एट नाइट, मतलब स्लीप प्रॉब्लम्स आ रही हैं. तो इन्फॉर्मेंट के लिए ज़रूरी हो जाता है हमें चेक करना कि इन्फॉर्मेंट की रिलेशनशिप जो है पेशेंट के साथ वो कैसी है, वो कौन है. तो यहाँ पे उसका भाई है. रिलायबिलिटी, हम क्या रिलाई कर सकते हैं, रिलायबिलिटी सेटिस्फैक्ट्री है या अनसेटिस्फैक्ट्री है. देन हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस. ठीक है. हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में क्या कोई हिस्ट्री है प्रेजेंट इलनेस की, तो वो लिखेंगे, वो मैंशन करेंगे. सो हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में मतलब वो ये जो प्रॉब्लम आई है इसकी पहले से हिस्ट्री क्या रही है, कब पहली बार डायग्नोस हुआ था, कब चेकअप कराया था, किस डॉक्टर के पास गए थे, कौन से हॉस्पिटल पे गए थे, क्या डायग्नोसिस फॉर्मुलेट हुआ, क्या प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हैं, क्या एक्सग्रेटिंग फैक्टर्स हैं, वो सब कुछ हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में हमें एलैबोरेट करके लिखना है. अभी तक की समस्या जो आई है उससे पहले तक की पूरी हिस्ट्री. ठीक है. सो यहाँ पे ही इज़ अ 45-year-old मेल एडमिटेड इन द साइकेट्रिक वार्ड बिटवीन, कौन सी डेट को हुए, ही इज़ अ नोन केस ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया फ्रॉम 2003. ठीक है. देन ही वॉज टेकन टू द साइकेट्रिक OPD विद द चीफ कंप्लेंट्स ऑफ नो इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज़, नॉट गोइंग फॉर वर्क, नो स्लीप एट नाइट, हेलुसिनेशन था, सस्पिशियसनेस थी उन्हें, डिल्यूजन और परसिक्यूशन था. क्या होता है ये ऐसा लगेगा कि कोई आपको मारना चाहता है ना, कोई है जो कि कुछ ना कुछ एजेंडा करके, प्लानिंग करके वांट टू किल मी. तो ये है डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन. देन डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस भी है इसको. डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस में क्या होता है कि उसको पर्सन को ऐसा, पेशेंट को ऐसा फील होगा कि कोई ना कोई उसके बारे में बातें कर रहा है. ठीक है. तो ही वॉज नॉट टेकिंग मेडिसिन भी,
ये भी हिस्ट्री है। लास्ट 1 to 2 मंथ से वो मेडिसिन ही ले रहे हैं एंड ही फेल्ट ही इज़ नॉट रिकवर्ड फ्रॉम द डिजीज़ एंड ही फेल्ट सो स्लीपी इन द डे, दिन में बहुत नींद आ रही है आफ्टर टेकिंग मेडिसिन एंड अदर साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। देन ट्रीटमेंट हिस्ट्री लिखेंगे। ट्रीटमेंट हिस्ट्री में आ जाएगा कि किसी तरह का कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, अगर चल रहा है तो कब से चल रहा है। सो ही इज़ अंडरगोइंग ट्रीटमेंट इन BMHRC सिंस 2003 से ही चल रहा है स्किज़ोफ्रेनिया का, ठीक है। ही वॉज कमिंग फॉर मंथली फॉलोअप, ही हैज़ अ पुअर ड्रग कॉम्प्लाइंस, मतलब दवाइयाँ टाइम से नहीं लेते हैं। ही लीव्स मेडिसिन वेन एवर ही फील्स, ही इज़ क्योर्ड ऑफ डिजीज़ एंड ही हैज़ साइड इफ़ेक्ट्स लाइक ड्राउजीनेस, ट्रेमर्स, कॉन्स्टिपेशन, ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं और ये ड्रग कॉम्प्लाइंस मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। देन पास्ट साइकेट्रिक एंड मेडिकल हिस्ट्री, क्या कोई पास्ट में रह चुकी है मेडिकल हिस्ट्री या साइकेट्रिक प्रॉब्लम या मेडिकल प्रॉब्लम, वो लिखना है, ठीक है। सो राजू शर्मा स्टेटेड साइकेट्रिक हेल्प फॉर द फर्स्ट टाइम उन्होंने 2003 में सितंबर में ही स्टार्ट किया था जब वो 27 के थे, ठीक है। उसको उस टाइम पे उनको सब्सटेंस अब्यूज़, अल्कोहल, गांजा, गुटखा, ये सारा सब्सटेंस अब्यूज़ किया करते थे वो। ही वॉज यूजिंग ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम 16 ईयर्स से यूज़ कर रहे थे, ठीक है। और उस वक्त उनकी कंप्लेंट्स क्या थी, एग्रेसिवनेस थी एंड ही वॉज नॉट गोइंग फॉर द वर्क, ऑडिटरी हेलुसिनेशंस आ रहे थे उनको, ठीक है। कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट दे आर सेइंग, तो डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन भी था एंड ही वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल एंड डायग्नोज स्किज़ोफ्रेनिया। हॉस्पिटल आए, डायग्नोसिस क्लियर हो गई एंड एडमिटेड फॉर 15 days एंड डिस्चार्ज व्हेन सिम्टम्स आर सबसाइडेड। तो इस तरीके से उनको 15 days के लिए एडमिट किया और फिर डिस्चार्ज कर दिया जब सिम्टम्स कम हो गए या फिर ख़त्म हो गए। देन 2013 में वो फिर से एडमिट होते हैं वार्ड में सेकेंड टाइम 2013 में, क्योंकि इस वक्त क्या हुआ, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स एट द टाइम वो सिर्फ फैमिली प्रॉब्लम्स, उसकी फैमिली प्रॉब्लम्स आ गई थी, उसकी वाइफ जो थी वो छोड़ के चली गई थी, तो इस वजह से ही प्रेसिपिटेट हो गया उसका प्रॉब्लम एंड उनको फिर किस सिम्टम्स के साथ एडमिट किया गया, अगेन ऑडिटरी हेलुसिनेशन, एलोजिया एंड डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन एंड रेफरेंस, सस्पिशियसनेस, ठीक है। He was admitted for 20 days and then discharged. Okay. Then 2019 में फिर से he was taken to the hospital by his brother and wife. Chief complaint इस बार क्या थी, वही काम के लिए नहीं जा रहे हैं, एनहेडोनिया हो रहा है। एनहेडोनिया मतलब नॉट टेकिंग, मतलब उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है जितना प्रीवियस एक्टिविटीज़ में इतना प्लेजर मिलता था, उतना कोई प्लेजर नहीं मिल रहा है और कोई भी एक्टिविटी करने का अंदर से इनिशिएटिव लेने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है। नॉट टॉकिंग टू एनी वन, ऑडिटरी हेलुसिनेशंस भी आ रहे हैं इनको, डिल्यूजन्स हैं। ही वॉज नॉट टेकिंग मेडिसिन फॉर लास्ट 1 to 2 month, ही वॉज मैनिपुलेटिंग डोसेस बाय हिमसेल्फ बिकॉज ऑफ द साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से वो दवाइयाँ टाइम से नहीं ले रहे हैं। ही इज़ अ हिस्ट्री ऑफ ऑर्काइटिस, व्हाट इज़ दिस इज़ द इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस। इन May 2019 तो उनका ही अंडरवेंट USG एब्डोमेन हुआ था विद टेस्टिस एंड वॉज डायग्नोज द बायलेटरल ऑर्काइटिस, ठीक है। ये डायग्नोसिस बनी थी, माइल्ड BPH था और उसकी दवाइयाँ चल रही थी, जो दवाइयाँ सारी लिखी हुई हैं। एंड ही इज़ ऑल्सो हिस्ट्री ऑफ डॉग बाइट की हिस्ट्री भी है, ये डेट भी लिख दी और उसके बाद उनकी कौन सी फिंगर पे डॉग बाइट की होता वो भी, और फिर उसके बाद उन्होंने TT की 4 डोजेस ली प्राइवेट हॉस्पिटल से। ये सारा कुछ हो गया आपका ट्रीटमेंट हिस्ट्री, मेडिकल एंड साइकेट्रिक हिस्ट्री, राइट, पास्ट साइकेट्रिक एंड मेडिकल हिस्ट्री। देन फैमिली हिस्ट्री, फैमिली में किसी को कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम है या नहीं, तो ही इज़ अ सिग्निफिकेंट हिस्ट्री ऑफ साइकेट्रिक इलनेस इन हिज फैमिली, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी सोसाइटल टेंडेंसीज देखने को मिली हैं फैमिली में। तो यहाँ पे उसके जो छोटे भाई थे भूरा 25 ईयर्स, उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की थी। ही वॉज अ BPAD पेशेंट, वो भी थे एंड अंडरगोइंग ट्रीटमेंट इन BMHRC, ठीक है। हिज अदर ब्रदर ऋषिराज सुसाइड बाय जंपिंग आउट ऑफ रनिंग ट्रेन, लो इन्होंने भी सुसाइड करने की कोशिश की थी एट द एज ऑफ 19 एंड ही वॉज सब्सटेंस अब्यूजर भी थे ये लोग। हिज मदर टू शो सिम्टम्स लाइक एग्रेशन, टॉकिंग टू सेल्फ, बट उन्होंने कोई मेडिकल हेल्प कभी नहीं ली। तो यहाँ पे काफ़ी सिग्निफिकेंट हिस्ट्री है। तो ये हो गया आपका फैमिली ट्री, ये हमारा पेशेंट राजू जो कि 45 ईयर्स एरो के थ्रू हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है। फिर उसके अलावा ये सारी कीज़ हैं, क्या मेल फीमेल के लिए यूज़ करते हैं, डिजीज़ के लिए क्या यूज़ करते हैं और डिजीज़्ड के लिए क्या यूज़ हैं। देन पर्सनल हिस्ट्री हम लोग ने पहले भी क्लियर करी हुई है, जो हमारा इससे पहले वाला असाइनमेंट है NCP वाला है ना, उसमें भी हमने बता रखा है कि हम पर्सनल हिस्ट्री में क्या क्या। तो यहाँ पे हम बर्थ एंड अर्ली डेवलपमेंट चेक करेंगे कैसा था, देन बिहेवियर ड्यूरिंग चाइल्डहुड कैसा था, फिजिकल इलनेस थी कोई चाइल्डहुड में, नहीं थी,
स्कूल हिस्ट्री वो चेक करेंगे, ऑक्यूपेशन क्या करते थे ऑक्यूपेशन हिस्ट्री लेंगे, देन मैरिटल हिस्ट्री लेंगे कि सेटिस्फैक्ट्री थी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स तो नहीं थे, ये सब चेक करेंगे। देन सेक्शुअल हिस्ट्री में मास्टरबेटरी प्रैक्टिस थी या नहीं थी वो सब चेक करेंगे। देन मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री तो एप्लीकेबल ही नहीं है। देन यूज़ ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग्स, क्या क्या लेते थे वो सारा लिख देना है, कितना लेते थे क्वांटिटी में, कितने साल से ले रहे हैं वो सब लिख देना है। देन मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, ठीक है। तो एमएससी का एक सेपरेट वीडियो भी है पूरा, उसमें आप देख सकते हो पूरा का पूरा कैसे कैसे हमें चीज़ों को कवर करना होता है, क्या क्या क्वेश्चंस रहते हैं, किस तरीके से एमएससी परफॉर्म करना होता है पेशेंट पे, ठीक। तो यहाँ पे जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर चेक करेंगे। सबसे पहले फिजिक में आ जाएगी आपका वही हाइट, वेट, बीएमआई, ठीक है, हाइजीन एडिक्वेट है या नहीं, ये सारा कुछ। देन एटीट्यूड टूवर्ड्स एग्जामिनर, कैसे एग्जामिनर के लिए, तो वो तो यहाँ पे जो हमारा पेशेंट है वो काफ़ी कोऑपरेटिव एटीट्यूड है उसका, और उसने प्रॉपर आई कांटेक्ट भी मेंटेन किया था। देन कॉम्प्रिहेंशन किया, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन हो जाता है कि क्या वो समझ पा रहा है हमारी बातों को अच्छे से क्लियरली, कि जो भी क्वेश्चंस कर रहे हैं उसका वो मीनिंग निकाल पा रहा है, समझ पा रहा है या नहीं। देन गेट एंड पॉस्चर चेक करेंगे, साइकोमोटर एक्टिविटी चेक करेंगे, सोशल मैनर एंड नॉन वर्बल बिहेवियर चेक करेंगे पेशेंट का। रैपो चेक करेंगे, रैपो कैसे चेक करोगे आप, आई कांटेक्ट से, जेस्चर्स से, ठीक है, कोऑपरेटिव है या नहीं। हैलुसिनेटरी बिहेवियर देखोगे तो यहाँ पे उसको ऑडिटरी हैलुसिनेशंस हैं, और यहाँ पे उसको ऐसा लगता है कि दो लोग उसके बारे में बात करें, यानी कि डिल्यूशन ऑफ रेफरेंस, ओके। देन स्पीच चेक करोगे, स्पीच में स्पॉन्टेनिटी है यहाँ पे विथ स्लो रेट, डिक्रीज्ड वॉल्यूम एंड टोन, स्मूथ फ्लो ऑफ स्पीच है। और ये हमने कैसे पता किया, ये हमने क्वेश्चंस एंड आंसर्स जो भी हमने वर्बैटम वो लिख दिया है, ठीक है। देन मूड एंड अफेक्ट में मूड कैसा है अभी उसका, मूड डिप्रेस्ड है। फीलिंग्स ऑफ हेल्पलेस एंड वर्थलेसनेस है उसमें, कैसे पता किया वो सारा वर्बैटम लिख दिया है यहाँ पे, वो सारा एज इट इज़ लिख दिया है उसके ही वर्ड्स में। देन थॉट चेक करोगे, थॉट में आपको क्या क्या चेक करना होता है, स्ट्रीम चेक करनी होती है, थॉट की फॉर्म, ठीक है। सो यहाँ पे नो इम्पेयरमेंट इन द फॉर्म एंड द स्ट्रीम ऑफ थॉट। डिप्रेसिव आइडिया है, आइडिया वर्थलेसनेस, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, सुसाइडल आइडियाज़, ये सब हैं थॉट्स में। और ये कैसे पता किया वो यहाँ पे ये पूरा लिखा हुआ है कि किस तरीके हमने क्वेश्चन पूछे, किस तरीके से उसने आंसर दिए, तो हमें ये सब पता चला। देन कॉग्निटिव फंक्शंस के लिए लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करोगे, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए आप जीसीएस स्केल। एंड देन ओरिएंटेशन चेक करोगे, टाइम प्लेस पर्सन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछोगे और जिस तरीके से वो आंसर दे रहा है उस बेसिस पे आप इन्फरेंस निकालोगे। देन मेमोरी के लिए, मेमोरी आप 3 तरह की मेमोरी चेक करोगे, रिमोट, रीसेंट एंड इमीडिएट। क्या क्या क्वेश्चंस रहेंगे वो सारे आपको पता ही हैं ऑलरेडी, अगर आप एनसीपी बना चुके हो, एनसीपी वाला वीडियो देख चुके हो, हमारा एमएससी वाला देख चुके हो, तो आपको पता ही है। देन इन्फरेंस निकाल लोगे कि आपकी उसकी मेमोरी कौन सी इम्पेयर्ड है, सारी की सारी ठीक है या नहीं है। देन अटेंशन एंड कंसंट्रेशन चेक करोगे पेशेंट का, वो कैसे करोगे, उसको पूरे वीकली मतलब जितने भी वीक में डेज आते हैं वो सुन लिए, अटेंशन कंसंट्रेशन हो गया। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के लिए कोई प्रोवर्ब दे दी, प्रोवर्ब का मीनिंग पूछ लिया कि पेट में चूहे कूद रहे हैं तो इसका क्या मतलब निकालते हो आप, हैं। जनरल इन्फॉर्मेशन इंटेलिजेंस के लिए कोई भी नॉर्मल सा क्वेश्चन, पीएम मोदी कौन है, यहाँ पे हमारे इंडिया की कैपिटल क्या है, कुछ भी एक जनरल क्वेश्चन, जनरल इन्फॉर्मेशन जीके उसका क्या है, ठीक है। जन जजमेंट के लिए आप उससे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो कि उसका पर्सनल जजमेंट, कि उसका खुद का एटीट्यूड क्या है उसकी बीमारी को लेकर। एंड टेस्ट जजमेंट, जिसमें कि आप सिचुएशन देते हो कि हाँ अगर ऐसा हुआ तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, ठीक है। तो ये भी आप कर लोगे। देन इंसाइट में उसकी बीमारी को लेकर क्या इंसाइट है, उसके लेवल होते हैं 1 to 6। तो यहाँ पे जिस लेवल पे वो लाई कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आप उसे, यहाँ ये लेवल 4 पे, यानी कि एक्सेप्ट बीइंग सिक ड्यू टू समथिंग अननोन इन सेल्फ, यानी कि वो बीमार है, उसे पता है कि वो बीमार है, वो एक्सेप्ट भी कर रहा है ड्यू टू द अननोन इन सेल्फ। तो यहाँ पे लेवल्स हैं, ठीक है, लेवल्स वगैरह सब हमने डिस्क्राइब किए हुए हैं ऑलरेडी। देन फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उसमें हाइट, वेट, बीएमआई ले लेंगे पेशेंट का। वाइटल साइंस में बीपी, पल्स, रेस्पिरेशन, टेम्परेचर ले लेंगे, ठीक है। फिर जेनिटो यूरिनरी सिस्टम में स्पेशली हमने यहाँ मेंशन किया है क्योंकि हमारे पेशेंट की हिस्ट्री थी ऑर्काइटिस की, ठीक है, माइल्ड बीपीएच भी था उसको, है ना। तो यहाँ पे उसकी पेनफुल यूरिनेशन की बता रहा है वो, उसको ऑर्काइटिस था, सो फॉर विच ही वॉज टेकिंग मेडिकेशन चली रही है। अब आ जाओ केस स्टडी, मेन स्किज़ोफ्रेनिया की केस स्टडी है। तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन, ठीक, इंट्रोडक्शन में हमने क्लियर कर दिया कि स्किज़ोफ्रेनिया क्या है, किस तरह का मेंटल डिसऑर्डर है,
और थोड़ा बहुत उसके बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन देनी है कि ये होता क्या है, इसमें क्या क्या देखने को मिलता है ना। किसने ये, थोड़ा सा लिख सकते हो आप इसके बारे में, कॉइन्ड बाय द साइकोलॉजिस्ट यूजन ब्लूअर इन 1908। ठीक है, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना है स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में। देन डेफिनेशन क्या है, इट इज अ साइकोटिक कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टर्बेंस इन थिंकिंग, इमोशंस, वॉल्यूशंस एंड faculties on the presence of clear consciousness which usually leads to the social withdrawal। ठीक है, फिर डेफिनेशन पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया की, क्योंकि यहाँ पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो इट इज़ दी कैरेक्टराइज्ड मेनली बाय द प्रेजेंस ऑफ डिल्यूजन्स ऑफ परसिक्यूशन। हमारे पेशेंट में है ना डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, इसीलिए हमने यहाँ पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया को भी अच्छे से थोड़ा सा बताया है। देन इंसिडेंट्स बताओगे कि हाँ जी ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि 50% लोग जो हैं मेंटल हॉस्पिटल में वो स्किज़ोफ्रेनिया की वजह से बैड ऑक्यूपेंसी देखने को मिलती है। देन इटियोलॉजी में अगेन आप बुक एंड पेशेंट की पिक्चर कंपेयर करोगे। बुक में आपको बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस मिलेंगे, बायोकेमिकल मिलेंगे, साइकोलॉजिकल मिलेंगे, और पेशेंट में क्या क्या है वो आपको पेशेंट की साइड पर लिखना है। जैसे पेशेंट में जेनेटिक बायोलॉजिकल यानी कि जेनेटिक्स है, जी हाँ, उसकी फैमिली में उसके ब्रदर को BPAD है, सुसाइड टेंडेंसीज देखी गई हैं, उसकी मदर को भी हेलुसिनेशंस होते हैं। देन साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस भी हमारे पेशेंट में हैं, क्योंकि वो अल्कोहल अब्यूज़ करता है, ड्रग अब्यूज़, स्मोकिंग और टोबैको च्यूइंग करता है। इस जगह पे फिजियोलॉजिकल होगा और ये है साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस। तो साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस के रहे हैं कि हाँ जी उसकी पूरे फैमिली रिलेशनशिप थी विद फादर एंड वाइफ। इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस भी हैं यहाँ पे, क्योंकि उसका लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, पॉवर्टी है देखने को मिलती है, फीलिंग ऑफ होपलेसनेस टू चेंज वन लाइफ स्टाइल ऑफ पॉवर्टी, स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि उसके स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स सुसाइड, 3 ब्रदर्स ने सुसाइड किया, मर्डर ऑफ फादर बाय हिज ब्रदर, तो ये स्ट्रेस तो हुई ना। देन ट्रांजैक्शन मॉडल, इंट्रैक्शन बिटवीन जेनेटिक, बायोलॉजिकल एंड साइकोसोशल डिटर्मिनेंट्स। ओके, देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, बुक में क्या है, पेशेंट में क्या है। पेशेंट में हमको क्या क्या देखने को मिला है, इस पेशेंट में डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन देखने को मिला, रेफरेंस देखने को मिला, हेलुसिनेटरी वॉइसेस देखने को मिली। ये सारा तो आप बुक से लिखी दोगे, बुक में क्या क्या हमें पता होता है ना, ओवरऑल क्या क्या देखने को मिलता है वो सारा बुक पिक्चर हो गया। हमारे पेशेंट में क्या क्या मौजूद है वो हमारा पेशेंट पिक्चर हो गया। पेशेंट में हमारे पॉजिटिव सिम्टम्स हैं, डिल्यूशंस हैं, हेलुसिनेशन है, सस्पिशियसनेस है, आइडिया ऑफ रेफरेंस है, पॉसिबल सुसाइडल टेंडेंसीज हैं। देन इन्वेस्टिगेशन एंड डायग्नोसिस हमने पेशेंट की कौन कौन सी कराई एज़ कम्पेयर टू बुक। तो हमने साइकेट्रिक हेल्थ हिस्ट्री ली, MSc परफॉर्म किया, क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन किया, ब्लड केमिस्ट्री ली, और यहाँ पे डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जो भी है WHO के अकॉर्डिंग जो बनाते हैं हम, उसके अकॉर्डिंग F20.0 पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया ICD-10 के अकॉर्डिंग निकल के आया है। देन ECG करवाया, वो नॉर्मल है। ट्रीटमेंट में बुक एंड पेशेंट को फिर से कंपेयर किया, तो पेशेंट में हमने कौन कौन सी ड्रग्स दे रखी हैं प्रिस्क्राइब बाय द फिजिशियन डॉक्टर, वो हमने लिख दी यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद साइकोलॉजिकल थेरेपीज़ हैं ये बुक के अकॉर्डिंग और हमारे पेशेंट के अकॉर्डिंग। तो हमारे पेशेंट में क्या चल रहा है ये सारी दी जा रही हैं अलॉन्ग विद दी अदर पेशेंट इन दी वार्ड। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ आप नर्सिंग मैनेजमेंट, तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस। ठीक है, सो स्किज़ोफ्रेनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट थॉट प्रोसेस, उसका थॉट प्रोसेस कैसा रहेगा, डिस्टर्ब्ड थॉट प्रोसेस रहेगा। क्यों? क्योंकि वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है लोगों पे। और ट्रस्ट क्यों नहीं हो पा रहा है भाई, एज एविडेंस्ड बाय, कैसे आपने देखा, क्योंकि उसको डिल्यूशनल थिंकिंग है, सस्पिशियसनेस है, दूसरों पे शक हो रहा है। ठीक है, और परसिक्यूशन भी लग रहा है, डिल्यूशन और परसिक्यूशन भी तो है उसको, इस वजह से डिल्यूशनल थिंकिंग में ही आ गया ना वो तो। देन सेल्फ इस्टीम डिस्टर्बेंस है, सेल्फ इस्टीम डिस्टर्बेंस रिलेटेड टू द लर्नड हेल्पलेसनेस। उसको ऐसा लगता है कि हेल्पलेसनेस मतलब कुछ नहीं कर सकता मैं, बहुत नेगेटिव व्यू आ रहा है अपने आप को लेके, तो उसका सेल्फ इस्टीम पूरा डिस्टर्ब हो चुका है। आपने एविडेंस कैसे किया, क्योंकि आपने उसके मुंह से सुना दैट ही इज़ वर्थलेसनेस की फीलिंग है, नेगेटिव फीलिंग है, पैसिमिस्टिक आउटलुक है अपने आप को लेके। देन डिस्टर्ब सेंसरी परसेप्शन, ठीक है, उसका सेंसरी परसेप्शन डिस्टर्ब्ड है। ऑडिटरी रिलेटेड टू पॉसिबल हेरिडिटरी और बायोकेमिकल फैक्टर्स एविडेंस्ड बाय पुअर कंसंट्रेशन, डिसओरिएंटेशन, विड्रॉल बिहेवियर। सोशल आइसोलेशन क्यों है, क्योंकि वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है, अगेन डिल्यूशनल थिंकिंग है, इस वजह से। आपने कैसे एविडेंस किया, एविडेंस बाय उसके खुद के थॉट्स की से एक्सप्रेशंस जो दिया उसने फीलिंग्स को लेके, फीलिंग्स ऑफ रिजेक्शन, ठीक है, लोननेस imposed by the others.
देन इनफेक्टिव फैमिली कोपिंग देखने को मिली है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि रिलेटेड टू द हाईली एम्बिवेलेंट फैमिली रिलेशनशिप में आपने देखा उसकी वाइफ छोड़ के चली गई थी उसको, है ना। इम्पेयर्ड फैमिली कम्युनिकेशन है, कैसे एविडेंस कर रहे हो आप? क्योंकि नेग्लेक्टफुल केयर नहीं हो रही है पेशेंट की बिल्कुल भी, एक्सट्रीम डिनाइल, मना कर देते हैं वो। आफ्टर दैट नर्सिंग केयर प्लान अकॉर्डिंग टू योर डायग्नोसिस, 1 by 1 ईच नर्सिंग केयर प्लान, ठीक है। डायग्नोसिस, उसके असेसमेंट, उसके अकॉर्डिंग डायग्नोसिस, देन क्या आप गोल सेट करोगे, इंटरवेंशंस क्या लोगे, क्या रैशनले है इंटरवेंशंस के पीछे, इम्प्लीमेंट किया, एंड देन एवेल्यूएशन। ओके, सो ये जितने भी डायग्नोसिस आपने क्रिएट किए उसके अकॉर्डिंग 1 by 1 नर्सिंग केयर प्लान। दिस इज़ फॉर सेल्फ स्टीम डिस्टर्बेंस रिलेटेड टू लर्नड हेल्पलेस, नेगेटिव व्यू ऑफ सेल्फ एज एविडेंस्ड बाय एक्सप्रेशन ऑफ वर्थलेसनेस, नेगेटिव एंड पैसिमिस्टिक आउटलुक। Then this is for disturbed sensory perception, auditory related to possible hereditary or biochemical factors evidenced by poor concentration, disorientation, withdrawal behavior. And this one is for social isolation related to inability to trust, delusional thinking evidenced by withdrawal, preoccupation with own thoughts, expression of feelings of rejection, aloneness imposed by others. And this is for ineffective family coping related to highly ambivalent family relationship, impaired family communication as evidenced by neglectful care of the patient, extreme denial. आफ्टर दैट साइको एजुकेशन, क्या क्या एजुकेशन दोगे आप पेशेंट को रिलेटेड टू हिज प्रॉब्लम, हिज कंडीशन। सो क्लाइंट एजुकेशन रिलेटेड टू एंटीसाइकोटिक्स, सबसे पहले उसको बताना है कि क्या क्या डेंजरस चीज़ें हैं, क्या क्या आपको अवॉइड करना है, ड्राइविंग वगैरह अवॉइड करनी है बिकॉज ऑफ ड्राउजीनेस एंड डिजीनेस कैन अकर। दैन डोंट स्टॉप टेकिंग द ड्रग, अब्रप्टली जो है स्टॉप नहीं करना है मेडिसिन को, बिकॉज उससे विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे जैसे नोजिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस, गैस्ट्राइटिस, हेडेक, टेकिकार्डिया, ठीक है। फिर यूज़ सन ब्लॉक लोशन एंड एक सेकेंड, हाँ जी, यूज़ सन ब्लॉक लोशन एंड वियर प्रोटेक्टिव क्लोथिंग व्हेन स्पेंडिंग टाइम आउटडोर्स, ठीक है, ये करना है। देन रिपोर्ट करना है वीकली इफ़ रिसीविंग क्लोज़ापिन थेरेपी, जिससे कि ब्लड लेवल्स चेक किए जाएंगे टू ऑब्टेन अ वीकली सप्लाई ऑफ द ड्रग। राइज स्लोली फ्रॉम अ सिटिंग और लाइंग पोजीशन टू प्रिवेंट ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, ठीक है। फ्रीक्वेंट सिप्स लेनी है वाटर की या शुगरलेस गम्स वो शुरू कर देनी है, क्यों? क्योंकि माउथ ड्राई हो जाता है ज़्यादातर एंटीसाइकोटिक्स का लेने के बाद, ठीक है। Then continue to take medication even if feeling well, and though it is not needed, symptoms may return to the if the medication is discontinued. So discontinue नहीं करना है वरना symptoms वापस से आएंगे, ट्रीटमेंट बेकार हो जाएगा। Avoid drinking alcohol, नहीं लेना है जब भी आपकी दवाई चल रही है तब, क्योंकि ये इससे क्या होता है कि ये ड्रग्स जो है वो पोटेंशिएट कर देती हैं अल्कोहल के इफ़ेक्ट को। देन कंक्लूजन में आप क्या लिखोगे, पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक, कौन सा पेशेंट था, कितने साल का था, कब आया, कब डायग्नोसिस क्लियर हुआ, कितने दिन एडमिट हुआ, हमने क्या क्या ट्रीटमेंट दिया, नर्सिंग एक्शंस क्या लिए, इंटरवेंशंस क्या लिए, एवेल्यूएशन कैसा निकला, एंड देन कब डिस्चार्ज हुआ, ठीक है। तो ये सारा कंक्लूजन हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट रेफरेंसेस, कहाँ कहाँ से आपने क्या क्या हेल्प ली इस असाइनमेंट को बनाने के लिए, कौन कौन से सोर्सेज को यूज़ किया, वो सारा कुछ। और इस तरह के और असाइनमेंट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।